ओम श्री सद्गुरुवे नमः। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के अपने सद्गुरु परमाराध्य महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के बारे में व्यक्त विचार। हमारे गुरुदेव क्या थे यह बहुत कम लोग जानते हैं। जितने बड़े वे संत थे उन्होंने अपने को उतना ही अधिक छिपा कर रखा। लेकिन क्या कोई अग्नि को पोटली बांध कर रख सकता है? कोई सूर्य को ढक्कन से ढक सकता है? सूर्य का प्रकाश स्वतः प्रकाशित होता है। उसी तरह हमारे गुरु महाराज की साधना तपस्या इतनी उत्कृष्ट थी कि वह स्वयं प्रकाशित थी। प्रवचन के द्वारा उसको प्रकाश में लाया नहीं जा सकता है। यहाँ भागलपुर में कुछ वर्ष पूर्व रामानुजन साहब कलेक्टर थे। एक बार नाथनगर में सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें हमारे परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज को भी बुलाया गया था। गुरुदेव पधारे, रामानुजन साहब को भी बुलाया गया था। गुरु महाराज व्हील चेयर पर बैठे हुए थे। रामानुजन साहब ने उनके श्री चरणों में अपना प्रणाम निवेदित किया। वहाँ एक विशिष्ट सज्जन ने परिचय देते हुए कहा कि एक कलेक्टर साहब हैं हुजूर। गुरु महाराज उनकी ओर देखते हैं और कहते हैं, आप जिले भर के मालिक हैं, लेकिन उम्र में मुझसे कम हैं, तो मैं जो कहूँगा क्या आप मेरी बात सुनेंगे? बड़े सज्जन थे रामानुजन साहब। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर कहा जाए। गुरु महाराज कहते हैं, कल दोपहर का भोजन हमारे यहाँ कीजिए। कलेक्टर साहब ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। दूसरे दिन आए ठीक भोजन के समय। भोजन किया आश्रम में, गुरु महाराज के पास बैठे। गुरु महाराज उनके पास थोड़ी देर बैठे, फिर चले गए। अब गुरु महाराज के प्रभाव से उतनी ही देर में वे इतने प्रभावित हुए कि लोगों के पास जाकर कहते थे कि मेरे सिर पर इतना बोझ था, इतनी चिंता थी, मैं चिंताग्रस्त रहता था, लेकिन जैसे ही मैं उनके आश्रम में उनके सानिध्य में पहुंचा, उनके पास कुछ देर बैठा, न मालूम वे सभी चिंताएं कहाँ रफू चक्कर हो गई। तब से वे एक छोटी सी घड़ी घुमाते आश्रम आ जाते थे। उस समय वो कलेक्टर थे, तो डीएम कोठी जो है मुश्किल से 5 किलोमीटर वगैरह होगी कुप्पा घाट आश्रम से। कहते हैं तब से वे एक छोटी सी छड़ी घुमाते आश्रम आ जाते थे। मेरे पास आकर कहते, गुरु महाराज के दर्शन करूँगा। मैं उन्हें गुरु महाराज के पास लाकर बिठाता था। वे बैठते थे, कुछ देर रहते थे। इस तरह वे आते रहते थे। एक बार उनकी बदली हो गई, उनका ट्रांसफ़र हो गया। उन्होंने गुरुदेव से कहा, हुजूर मेरी बदली हो गई है, यहाँ से तो मैं जा रहा हूँ, आपके दर्शन के लिए आ गया। गुरु महाराज कहते हैं, आपकी बदली नहीं हुई, आपकी बदली नहीं हुई है। रामानुजन साहब कहते हैं कि ट्रांसफ़र लेटर आ गया है। फिर गुरु महाराज कहते हैं, आपका ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। अब वे चकित हो गए। जैसे ही रामानुजन साहब गुरु महाराज के पास से जाते हैं, ऑफिस में देखते हैं कि स्थगन पत्र आया हुआ है, यानी उनका तबादला, उनका ट्रांसफ़र रोक दिया गया था, इस आशय का पत्र आया हुआ था। अब उनके दिल में यह हो गया कि हमारे ऑफिस में स्थगन पत्र आया हुआ है, इसका मुझे पता नहीं, उनको कैसे पता चल गया? अब तो कलेक्टर साहब की श्रद्धा उमड़ पड़ी। जब कुछ वर्षों के बाद सही में ट्रांसफ़र पत्र आया, तो वे आए गुरु महाराज के पास और कहने लगे, हुजूर मेरा तो ट्रांसफ़र हो गया है। तो गुरु महाराज कहते हैं, हाँ आपका ट्रांसफ़र हो गया है,
अच्छा आप जाइए, लेकिन उन्नति करके आइए, अर्थात प्रमोट होकर आइए। वे ट्रांसफ़र होकर पटना चले गए, कुछ वर्षों तक वहाँ रहे। उसके बाद वे कमिश्नर बनकर भागलपुर आए। जैसे ही भागलपुर आए, वे गुरु महाराज के पास पहुँचे और कहते हैं कि हुजूर का आशीर्वाद मिला था कि उन्नति करके आइए, तो हुजूर कमिश्नर बनकर आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।